हाँ बेटा, सेकंड क्वेश्चन जुगल। सर ये किया तो है पर वो बहुत पहले किया था, तो अभी देख रहा हूँ क्या किया है। आज मेरे तो समझ नहीं आया। कोई भी एक बच्चे ने भी सेकंड क्वेश्चन, पीयूष। पीयूष, सेकंड क्वेश्चन। सर ये नहीं किया अभी। मैं ट्राई ही नहीं की सारे 30। बेटा तुमको ऐसे मजा नहीं, तो तुम दुनिया की, इंडिया की सबसे बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, ऐसा अंदर से फील नहीं आता तुमको? मेरे को तो यार पढ़ते पढ़ते से फील आ जाते थे कि ये जिस बुक का लोगों सॉल्व करने का ड्रीम होता है वो नहीं कर रहे यार। हाँ वो कौन सा था, जीएन बर्मन वाला कौन इसमें था? बी बिलोंग्स टू आर आ गया, पर मेरा ए में थोड़ा ए ग्रेटर देन 2 आ रहा है मेरा। हाँ उतना तो मेरा भी आ रहा है बाद में। चलो मैं कराता हूँ बेटा, सही में ना बुक कर लो, ये तो दिमाग है ना, करोड़ों रुपए कमाने वाले बन जाओगे। नहीं तो टाइम पास करने की जगह बहुत है मार्केट में, उसमें से एक है गेम, फेसबुक, इंस्टाग्राम। जिससे मैं जो पूछूंगा ना वो बताएगा ना। अमन तो टाइम पे क्यों नहीं आता, पहले ये बता हमेशा। सर मैं केमिस्ट्री का होमवर्क खत्म कर रहा था तो थोड़ा लेट हो गया, लास्ट 2 बाकी थे। उसके बाद केमिस्ट्री क्लास है क्या? हाँ सर। तो पूरा दिन क्या किया तूने? तो पहले मैंने जीएन बर्मन खत्म किया, और फिर बाद में मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर मिस हो गए थे केमिस्ट्री के कनेक्शन इश्यू की वजह से, तो वो भी देखना पड़ा। ठीक है, पहले मुझे इस क्वेश्चन के बारे में फील कराओ। मुझे तो, मेरे को ये पता ना, ये कहाँ मेरा मुझे एक चीज बता दो, मैं तो इसका ग्राफ बनाने में इंटरेस्ट हूँ, किसका? ई की पावर मोड एक्स माइनस बी का, ठीक है। जुगल बी, एक्स इजिकल टू बी पे मेरा फंक्शन कितनी वैल्यू देगा ये? एक। एक ना। मैं सिर्फ अभी इसका ग्राफ बना रहा हूँ ना, तो और मैंने, तूने क्या बोला सर, बी पे ये बी कॉमा 1 पे एक देगा ना, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा ई की पावर एक्स माइनस बी का। हाँ। लेकिन मोड लग जा रहा है, तो मोड का फायदा क्या होगा? वो बी से मतलब बी पे से वो ऐसे वापस वो मेरे यू इमेज पे बनेगा। जाएगा। हाँ 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 इंटर चालू थयो धीरे चोपड़ी मैं होमवर्क કર્યા ને ये लो, ये सॉरी सर माइक चालू रह गया था। चलेगा, यूज टू हो गया मैं अब ना। ठीक है, ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? ई की पावर मॉड एक्स माइनस बी। ठीक है, अब मुझे वो चाहिए क्या? अब देखो सोचना एक बार, मुझे ई की पावर मोड एक्स माइनस बी में कुछ नंबर ऐड करना है, वो माइनस ए नंबर है लेकिन नंबर ऐड करना है, ताकि उस और जो उसका ग्राफ बने, और उसके बाद और जो टू के वाई, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्रीन वाले का वाई इक्वल टू का ग्राफ कहीं ऐसे बनेगा? हाँ यस। अब मुझे सोच के बताना, जुगल तेरा आंसर आ गया? हाँ सर। वेरी गुड यार बेटा। मुझे तो अब मुझे कुछ ऐसा नंबर ऐड करना है। सोचो, इसका ग्राफ मैंने बना दिया, इसमें कुछ ऐसा नंबर ऐड करना ताकि उसका मोड लेने पे कितने सॉल्यूशन आए? 4। ये लिखा हुआ ना भाई, इसका ग्राफ और इसके ग्राफ में कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट होने चाहिए? 4। अच्छा लेट अस से मैंने बोला बी की वैल्यू 1 से बड़ी है, सॉरी ए की वैल्यू ना, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी इसमें मैं 1 से बड़ा ऐड कर रहा हूँ। ये वाला माइनस एक बार भूल जाओ, मैंने बोला मैंने इसमें 1 से बड़ा ऐड कर रहा हूँ, तो ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये बताओ पहले। ऊपर। ऊपर।
जब ऊपर जाएगा तो तुम बताओ उसका उसके मोड, क्योंकि ऊपर जाएगा तब, और मोड लेने में कुछ फर्क पड़ेगा क्या इसका? नहीं। ये तेरे को तो समझ में आ गया, क्योंकि ये वाला तुमने इसका ग्राफ डील कर रहे हो, इसके मोड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो ग्राफ पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मोड तो क्या होता है पॉजिटिव। क्या तुमको 4 सॉल्यूशन मिल सकते हैं ऊपर जाने पे? नहीं। अमन क्लियर हो रहा है, समझाऊं? क्लियर हो रहा है। तो अब मैंने क्या किया, अमन बोला सर इसको बी को, सॉरी इसमें जो ई की पावर, अमन क्या बोला, अमन बोला सर आप ये पढ़ा रहे हो कि ये क्वेश्चन मार्क पे आप सोच रहे हो। अमन बोला क्वेश्चन मार्क 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? यस सर। क्योंकि वो 4 सॉल्यूशन देगा नहीं। फिर अमन के दिमाग में आया कि सर क्वेश्चन मार्क यदि यहाँ तक ले ले, 0 तक ले ले, मतलब इसमें वो क्या ऐड कर दे, ये ऐसा ले ले, इसमें इसको नीचे कितना खींच ले, 1 तक खींच ले, मतलब इसमें क्या 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 कर दे माइनस में। -1। तो अब अमन, अब देखो, अब अमन देखो मैं क्या करूं, तो अब अमन को ये ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ किसका है? पिंक वाला, ये वाला ग्राफ किसका है? ई की पावर मोड x माइनस बी माइनस 1 का। लेकिन अमन को ग्राफ किसका बनाना है? मोड का ना। हाँ तो मोड का ग्राफ जब बनाएगा तो अमन को ग्राफ कहां से टच करता मिलेगा? 2 पॉइंट्स पे। तो अमन इसका मोड का ग्राफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। देखो इसका भी चेंज नहीं होगा। इसका भी चेंज चेंज नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। तो हाँ। 4 के लिए तो नेगेटिव में चाहिए होगा, तभी हाँ। 4 नेगेटिव जाएगा फिर मोड से वो करा अब 4 के लिए बी की, चलो -1 तक रख के देखा, मतलब अमन बोला कि सर इसको इतना ले जाता हूँ, कहां तक? -1। तो 3 पॉइंट आ जाएंगे। तो जब इसका मोड कितना हो जाएगा, देखो फिर ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा। रुको पहले तो उसका नॉर्मल बना देता हूँ, ये मैं हटा दे रहा हूँ। अभी मैं क्या किसका ग्राफ बना रहा हूँ? ये ग्राफ किसका बन गया तुमको? अब इसके मोड का ग्राफ कैसे बनेगा? वो जहाँ पे 0 नेगेटिव होना चालू होगा वहां पर तो इसमें कितने सॉल्यूशन मिल जाएंगे तुमको? 3। मतलब ऐसा बनेगा ना। तो तुमने बोला सर ये भी नहीं चाहिए, तो 4 सॉल्यूशन के लिए चाहिए कितना रहेगा? कितना लेके जाना पड़ेगा? एक और नीचे लेके जाओ। एक और -2 कर दूं? हाँ। अच्छा अब सोचो मेरा ग्राफ ऐसा बना हुआ, ऐसा पिंक वाला, चलो ऐसा कुछ ले लो, ठीक है। अब क्या होगा? अब मुझे बताओ कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे? 4। 4। अब पिंक लाइन के ऊपर से जाएगा थोड़ा। हाँ लेकिन अच्छा अब मुझे बताओ, मेरे को जो नंबर ऐड करने हैं, मैंने क्या बोला था? मैंने बोल दी कि कुछ नंबर ऐड करना था, लेटर से -a। जो मुझे ऐड करना है वो किसको बिलोंग करना चाहिए? वो उसकी वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए? ये -2 से छोटी होनी। -2 से छोटी होनी चाहिए। तो ए के लिए वो 2 से बड़ी हो जाए। अच्छा नहीं, अभी थोड़ा और समझते हैं। यदि ये मेरा ग्राफ, ये स्टार्टिंग का ग्राफ था ना, मुझे बेटा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा? 3। और करेंगे ना -3 से। ये बेटा 1 -2 था ना, b -2 था ना। हाँ तो 3 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना, मतलब जो मुझे ऐड करना वो माइनस, अच्छा मैं इक्वल लगा सकता हूँ क्या? इक्वल पे 3 ही आएंगे। हाँ इक्वल पे 3 आएंगे। हाँ। तो अब मुझे -a की वैल्यू -3 तो छोटी छोटी रखनी पड़ेगी, मतलब मैं ये सारे चलेंगे, ये इसके बाद वाले सारे चलेंगे, जितना भी है, तब 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो इसका मतलब a की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए बेटा? 3 -a की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए, तो a की वैल्यू किससे हाँ। बड़ी? 3 से। 3 से। ऑप्शन के सी आएगा शायद तक। हाँ सर। हाँ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो मुझे कंपलसरी कराने अच्छे लग रहे हैं मैं पक्का कराऊंगा। 4th हुआ किसी से बेटा? 4th एग्जाम तो ने सीधा 7 पूछा था ना? हाँ सर। 4th कैसे किया? सर फोर्थ वाला भी नहीं हुआ। 4, 7 और 5। 7 में ज्यादा डाउट था इसीलिए। क्या क्या बेटा? सर 4, 7 और 5 नहीं हुए थे। 4th हुआ किससे था ये तो बताओ।
मैं तुमसे डाउट पूछ रहा था कि डाउट पूछो doubt। सर फोर्थ वाले में थोड़ा हुआ था उसमें हम वो दोनों इक्वल हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई और एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वो दोनों इक्वल होंगे और फिर दोनों इक्वल टू -1/4 होंगे, तब होगा। तो उसमें एक ही ऑर्डर पे रहेगी, एक्स और वाई दोनों इक्वल टू -1/2। आंसर 1 आया था मेरा, पता नहीं। आंसर इसका क्या 1 ही है क्या? फोर्थ का भी 1? हाँ सही हाँ है। 1 है। अच्छा मुझे तो एक चीज बताओ, ये वाले नंबर को देखकर तुमको क्या फील आ रही है? ये दोनों नंबर नेगेटिव हो सकते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल नंबर? नहीं सर, नहीं नहीं यदि दो नंबर पॉजिटिव, सर कैसी, मतलब अब सर को क्या लगाने की इच्छा हो रही होगी? am greater than हाँ, तो सर ने तो क्या सोचा कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाले की औकात जान लेते हैं। सोच पा रहे हो सर क्या इंटरेस्ट रख रहे हैं? इसका ग्राफ तो तुमको बनाना आता ही ना, लेकिन सर क्या चेक करना चाह रहे, लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन कहां तक जा सकता है। ये अर्थमेटिक मीन का 2 उधर भेज दिया, इन दोनों को ज्योमेट्रिक मीन देखो। अब ज्योमेट्रिक मीन में सर गंदी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तुमको पता ना 1/2 आएगा, लेकिन 16 आएगा और साथ में क्या आएगा, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐड हो जाएगा। ये एमजीएम लगा है ना अभी तो जुगल बोला सर ये हाफ को भी आप 16 की पावर हाफ से बैलेंस कर दो, कितना लिख दो? 4। तो मैं एक्चुअली चेक करना चाह रहा हूँ मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन कितनी वैल्यू दे सकता है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाला तो भैया और भी नखरे खाने लग गया। लेकिन मैं भी कम थोड़ी हूँ, मुझे देखो ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है क्या पावर में? यस एक्चुअली मैं क्या चेक कर रहा हूँ, पावर की मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ना। पावर की मिनिमम वैल्यू किस पे लाई करेगी भाई, ये कॉनकेव अप है ना, क्वाड्रेटिक है, हाँ इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी? एक √0 एक माइनस एक्स इक्वल टू -1/2 पे लाई करेगी। कैसे बोल देता हूँ बेटा मैं इतनी फास्ट, तुम भी सोचा करो। एक मिड पॉइंट पे लाई करती है दोनों जीरो का। एक 0 एक, मतलब मैंने बोला कि एक्स इक्वल टू -1/2 पे ये वैल्यू मिनिमम देगा, और सिमिलरली ये भी y इक्वल टू -1/2 पे क्या देगा, मिनिमम। मिनिमम देगा। कितनी, -1/2 रख के देखो एक बार, 1/4 1/4 और तुमने रखा -1/2। -1/2 आ रही है। तो एक्चुअली तुमने बोला कि सर ये दोनों एक्चुअली हो क्या रहा है, ये दोनों सेम x और सेम y पे मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं। कितनी दे रहे हैं, और वो भी कहाँ पे दे रहे हैं, -1/2 पे। -1/2 पे ये कितनी दे रहे हैं, 4 की पावर -1/2 ही दे रहा है। -1/2, तो ये कितना हो रहा है, 1 हाँ सॉरी सर। तो ये वाला एक्सप्रेशन x सिर्फ x इक्वल टू -1/2 और y इक्वल टू -1/2 पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई। उसके अलावा तो ये हमेशा क्या होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा। बड़ा। तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर की तुमने वैल्यू भी निकाल दी है। आंसर क्या जाएगा, फिफ्थ हुआ, फिफ्थ। फिफ्थ वन, फिफ्थ नहीं हुआ तो बोल दो, हो गया तो मुझे बता दो कैसे हुआ। तुमको आज मैं 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा, तुमने ट्राई नहीं करके आया, कंफर्म होगा। ध्यान रखना मैंने एडवांस में छुट्टी का नहीं बोला अभी तक, यदि यही लक्षण रहे तो मैं छुट्टी कभी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम वैसे भी नहीं पढ़ते, तो छुट्टी करो तो और भी नहीं पढ़ोगे। हाँ अब बोलो। डाउट वाओ, एक का डाउट बन गया, बाकी सर, मतलब मेरा तो ज्यादातर डाउट ही आ रहा है। मैंने शीट हाँ मैं तो बोला 30 से 30 डाउट चलेंगे, क्योंकि तुम इंडिया की टफेस्ट बुक सॉल्व कर रहे हो। जिसने बुक बनाई वो गधे नहीं है, गधे तो ना सॉल्व करने वाले हैं।
चिन्मय कैसा किया बेटा? ओम, किंशुक, पार्थ मेहता जी, यस सर। कैसे किया तुमने ट्राई? सर मैं कुछ बोल रहा था, वो माइक बंद था। आप बोलिए। हाँ, कैसे ट्राई किया? नहीं सर, मैं कह रहा था कि मैंने ये एक्सरसाइज नहीं की है अच्छे से, पर मैंने हार्ड हार्ड क्वेश्चन देखे जो लगे और वो ट्राई किए मैंने। हार्ड हार्ड देख के? मतलब जो ऐसे दिखने में थोड़े मतलब क्या, दिखने में थोड़े अजीब लग रहे थे, वो किए मैंने ट्राई। क्यों, टाइम नहीं मिला तेरे को? नहीं सर, ये मैं जिस दिन किया था शायद 2 हफ्ते पहले का है ये एक्सरसाइज। 30 इस टाइम क्वेश्चन टाइम मैंने नहीं था। लास्ट टाइम कब दिए? लास्ट टाइम मैं देखो 30 क्वेश्चन कब कर दिए, ग्रुप में देखने दे एक बार। 30 आपने क्वेश्चन मैंने तुमको फंक्शंस 30 क्वेश्चन मैंने कब दिए? नेक्स्ट प्रायोरिटी लिखा होगा, रुको। अच्छा सर, वो लिमिट्स के लिए नहीं था? अभी एक बार चेक कर लेते हैं ना। वो तो आपने 3 दिन पहले ही लिखा है। तो वो किसका था? मैंने लास्ट क्लास में बोला था ना कि किसका डिस्कस करेंगे। तुमको ना मैं आज एक और मौका दे रहा हूँ, तुम कल तक 30 क्वेश्चन ट्राई कर लो। हाँ, कल मेरी क्लास है ना? हाँ सर। यस सर। यदि कल नहीं करके लाए तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? यस सर। हाँ सर। अभी अपन पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी क्या, लिमिट्स। लिमिट। क्योंकि जब तुम ट्राई ही नहीं करके लाते, तुम मतलब मजाक सवालों को समझ रखा है जो दिखने में गंदे, तो फिर कैसे काम चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब वो जीएन बर्मन वाले आ जाओ, जिनका जीएन बर्मन था। 303, 304, 308। रुको, मेरी बुक सॉफ्ट कॉपी में मिल जाए तो चाहिए, हार्ड कॉपी में चाहिए। 303, 303, 304 दोनों डाउट है। हाँ, और उसके बाद भी दो है, एक सेकंड में बोलता हूँ देख कर। 303 किसी से हुआ बेटा? नहीं सर, डाउट है। डाउट सर। डाउट। 303 में चलो डिस्कस करें। कौन सी फॉर्म दिख रही तुमको? 0/0 दिख रही है? तो बाइनोमियल से नहीं हुआ क्या? नहीं सर, उससे आंसर कुछ और आ रहा था, मतलब वो कैंसिल नहीं हो रहा था। सॉरी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 -1 -2 की पावर कितनी? 1/4 अपॉन में एक्स कॉमन ले लिया 1 प्लस एक्स। यही चल रहा है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 0 303, यही सवाल है ना? हाँ सर। सर और एक्स टेंडिंग 0 तो मैं एक बार 1 प्लस एन एक्स किया, तो एन एक्स करते क्या मिलेगा? यहाँ तक क्लियर है ना? यस। यस सर, यहाँ तक क्लियर। तो पूरी क्लास में एक का नहीं हुआ तो फिर तो सवाल टफ होगा बहुत ज्यादा। नहीं तो एक से तो हो ही जाता। ऊपर से एक्स कॉमन लिया तो आंसर का 1/2 नहीं है क्या? 303। 1/2 ही है। तो फिर तुमने ऐसा कौन सा तो मैथ किया ये था? जान बाइनोमियल नहीं लगाया था मैंने। मैंने वो रैशनलाइजेशन, और फिर वो आपने बोला था ना कि ऐसे एक्सपांड कर सकते हैं a⁻n - b⁻n वाले। सर मैंने वही किया। तो जो मेरे जो बाकी जो भाई बंद है, वो पूरी क्लास में से किसी का नहीं हुआ, उसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे, तुम्हारी छुट्टी कैंसिल है कंफर्म। तुमको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हारी अगले वीक 6 घंटे क्लास होगी।
छुट्टी तो पढ़ने वाले बच्चों को मिलती है। पूरी क्लास में एक भी बच्चे का 303 नहीं हुआ, वंडर। ये अपना एडवांस का बैच है, इसलिए तुम्हें जामनगर में पढ़ाई करनी है क्या? अच्छा 304 किसका डाउट था? सर अब मैं ट्राई कर लूंगा। नहीं तेरा जेन्युइन डाउट होगा, तूने ट्राई किए हैं, हाँ कहीं सर। ट्राई नहीं किए। सर मैं आपको फोटो भेज सकता हूँ, ट्राई किया है। हाँ तेरा जेन्युइन डाउट है, इसलिए मैं तेरे को कभी गुस्सा करूंगा नहीं तेरे पे। कुछ लोगों ने बुक, क्षितिज हाँ सर। कैसे किया 304 ट्राई? ये तो बेटा बोर्ड लेवल से भी गंदी बुक है, मतलब इजी बुक है, इसको एडवांस की बुक मत बोल देना। जुगल तूने कैसे ट्राई किया? सर वो मैंने वही ये पावर 6 करके, पर अब हो जाएगा। मैंने भी वही पावर 6 करके किया तो हो गया। मैं 304 पावर 6 करके करूं या फिर वो उसे करूं बाइनोमियल से? तो पावर हो 6। जाएगा अब वैसे। मुझे लगता है बाइनोमियल से ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ ईजान तूने ट्राई किया? कहाँ गए ईजान? सर सर मैंने वो विकास गुप्ता के ट्राई किए थे, फिर ये नहीं किया सर। और फिर एक्सरसाइज 5 भी थी तब, इतना सब। फिर- बेटा 2 दिन बाद क्लास आई है, और उसमें भी मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क यही दिया था। हाँ सर बताया सर, अब कर लूंगा। उसके बाद कौन सा डाउट है तुम्हारा 304 के बाद? 305 और 308। हाउ डू द रूट ऑफ इक्वेशन ax square plus b 305 में plus ये तो क्लास में change when b and c retain constant value and a tends to क्या होना चाहिए? 0। हाँ तो क्या बोलना चाह रहा है? रूट्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? और a tends to क्या हो रहा है? 0 b और c की वैल्यू क्या क्या बोल रहा है? मतलब वो दोनों कांस्टेंट ही रह रही है, खाली ये 0 हो रहा है, टेंड कर रहा है 0 को। तो यदि a 0 चेंज करेंगे तो रूट पे क्या फर्क पड़ेगा ना? वो श्रीधराचार्य जैसे कि हाँ तो श्रीधराचार्य वाला वो मतलब लिख दिया -b प्लस माइनस, ठीक। फिर उसमें अनडिटरमाइंड फॉर्म हो गया ना, हो जाएगा ना ऐसे। हाँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना 2a। तो ये सवाल तुम्हारा क्या बन गया? लिमिट x टेंडिंग सॉरी a टेंडिंग टू क्या बन गया? 0। 0। और तुमको लगता नहीं कि अभी कैसे करना चाहिए सवाल को? चलो इधर से तुम b बाहर निकाल ले, बी स्क्वायर बाहर निकालोगे तो माइनस बी कॉमन आ गया, और बी कॉमन आ गया, क्या बचेगा? -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4ac बाई कितना, बी स्क्वायर की पावर कितनी बन जाएगी? 1/2। अब तो हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स हाँ से। सर। हाँ सर। सर 308 में है ना, उसमें प्लस इन्फिनिटी वाला निकल गया, पर माइनस हाँ इन्फिनिटी मेरा वाला भी सेम। मेरे दोनों आ गए। 8 में पावर 1 ही है ना? हाँ सर। 1 टाइप क्यों किया? ठीक है, तो तुमको माइनस वाला तो मैंने बहुत सारे सवाल कराए हैं क्लास में, मतलब भर भर के कराए हैं। मॉड्यूलस x। हाँ वही, मतलब इसीलिए तो सवाल क्लास में कराए गए हैं। मॉड लिया था, पर बाद में डिनोमिनेटर में मतलब नेगेटिव आ रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं, यदि a है ये b है तो a माइनस बी को तुम क्या लिखते हो? ये वो a प्लस बी ए माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या लिखते अपॉन a प्लस b। a प्लस हो? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या लिखने का? ठीक है, तो इधर से बाहर क्या निकलेगा? मोड एक्स बाहर निकलेगा। हाँ तो ठीक है, यदि प्लस का इन्फिनिटी है
सर वो ये जब +1 की जगह वो सिग्नम वाला एक्सप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव का होगा तो उधर -1 हो जाएगा ना, किधर किधर किधर? ये अंदर ब्रैकेट में ब्रैकेट के अंदर। +1 की जगह x बाय मॉड x नहीं आएगा अंदर ब्रैकेट। हाँ रुको रुको, मैं इतना ही लेता हूँ ना, इतना मैं भी। ठीक है, हाँ सर। तो अभी और ये कितना बचा अपने पास? x बचा हुआ है, यस सर। हाँ और ऊपर अपना x से ऊपर अपना सब कट गया ना ऊपर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी ले लेना ना, माइनस इन्फिनिटी ले लेते, ठीक है। हाँ तो x कॉमन ले ले, तो यहाँ पे कितना बचेगा? रूट ऑफ, ऐसा ही है ना? यस सर। तो आंसर कितना आ रहा है पीछे? 0 नहीं आ रहा क्या? पीछे माइनस इन्फिनिटी Infinity. इन्फिनिटी दिया है, हाँ इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी क्यों दिया? क्योंकि मतलब वैसे अगर ये डालेंगे तो तो सर 0 1/∞ 1/0 हो रहा है। रुको, अच्छा ये ठीक है ये ना? तो हाँ ये कैसा हो रहा है? ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो रहा है? 1/0। ये 1/0 टाइप का हो रहा है ना, अच्छा ये डेफिनेट Yes. थोड़ी हो रहा है। तो सर वो 1/x² करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो -1 + 1 ये टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी नहीं हो रहा है क्या? सर वो -1 और फिर +1 +1 है, तो 1/- (-∞) है, तो उसमें कैसे सॉल्व करेंगे? सर 1/-∞ का है वो 0 हुआ ना। अरे पर बाहर x भी है ना। x बार है ना। ये तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? वो -1 आ जाएगा, हाँ मतलब चलो ठीक है, तुमको उससे नहीं फील आ रहा ना, तो तुमको ऐसा फील कराया जा सकता है। सर एक बात पूछूं? हाँ बेटा बोल। ये हम लोग ऐसे डायरेक्टली न्यूमरेटर में से मॉड्यूलस x कर ले, अब वही कर और रहा हूँ, फिर वही। यदि इससे अपन पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोड x आ जाएगा, तो लिमिट कितना इंटरवल में कितना हो जाएगा? 1 + 1/x²। ठीक है, यहाँ पे x। अब मैं यदि x प्लस का x लूंगा, तो यहाँ से दिख जाएगा कि तुमको कौन सी फॉर्म बन गई है। माइनस इन्फिनिटी कर लेते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी का तुमको ये दिखे ना, ये वाला एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा क्या? माइनस इन्फिनिटी ये वाला एक्सप्रेशन किसको टेंड करेगा? 2 क्या पड़ा हुआ है? -2 तो उन्होंने तो पॉजिटिव इन्फिनिटी दिया है इसमें। माइनस इन्फिनिटी पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर है। हाँ ये x नेगेटिव है ना, माइनस ऑफ हाँ, बाहर माइनस नेगेटिव x है, ठीक है हो गया। अच्छा x < 0 है ना। हाँ उसके बाद ये 309 का ये प्लस इन्फिनिटी वाला। ये +∞ वाला हो गया। ये रेशनलाइजेशन करके हाँ वही रैशनलाइजेशन करके आ रहा है। a माइनस बी किया तो a² प्लस कितना आया? कौन में कितना आएगा? x सही है ना? यस तो लिमिट x, मुझे लगा 1/2 आंसर नहीं है क्या? वही है। हाँ सर। आगे आ जाएगा नहीं तो? हाँ नेक्स्ट बस हो गया। 313 हो गया, 313। यस सर। वो उसमें तुमको बैलेंस करना आ गया ना, कि हाँ वही हो जाएगा, मुझे लगता कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट क्लास में अपन कहाँ थे? बहुत टाइम चला गया। लास्ट क्लास में मुझे तो ये अपने ये पढ़ा था ना कि साइन लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x कितना होता है? 1 लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x/x भी कितना होता है? 1 अच्छा, और एक वो सर्कल बना के प्रूफ किया था कि x > 0 के लिए sin x ऐसा प्रूफ किया था क्या अपन ने?
सर्कल से ही लिखा था क्या रिलेशन? अरे सेक्टर का एरिया वो ये वाला। ये रिलेशन शायद से नहीं लिखा था। हाँ लिखा था लिखा था। नहीं 10 की फॉर्म में नहीं लिखा था, लेकिन लास्ट क्लास में अपन क्या किया था मुझे वो बता दो बस। वो 4 लिमिट लिखवाई थी, 2 साइन की, साइन और टेन की और इनवर्स वालों है। उसमें वो क्या, वो एरिया क्या, वो रिलेशन क्या था? हाफ आर स्क्वायर एक्स वाला बोलना क्या था पूरा? हाफ आर स्क्वायर एक्स और हाफ आर स्क्वायर एक्स साइन थीटा। कुछ ऐसा ही था क्या? यस सर। उसके बाद लास्ट में cos या पता क्या था? एक 10 था या लिखा है नहीं लिखा है? हाफ आवर tan थीटा था। लिखा है। तो बस ये तो हो गया ना, साइन एक्स एक्स लेस देन 10 है। ये तो ये ध्यान रहेगा ये वाला फंडा। एक्चुअली ये फंडा तुमको मैं बताऊंगा कहाँ काम आएगा रियल लाइफ में। अब तुमको थोड़ा फील करना हो कि साइन एक्स बाय एक्स एक से रियल में वैसे क्या होता है, अप्रोचिंग वैल्यू तो 1 है, लेकिन रियल में वो क्या है, एक से छोटी वाली वैल्यू है, ये एक से बड़ी वाली वैल्यू है। छोटी। और सिमिलरली मैं 10x बाय एक्स पूछूं तो उसकी अप्रोचिंग वैल्यू 1 है, नो डाउट। एक से बड़ी बड़ी है। इसका कहीं ना कहीं यूज करेंगे ना आज कोई क्वेश्चन में। अच्छा तुमको तुम्हारे भाई ने वो वाला प्रूफ बता दिया क्या इसका, इनवर्स का, कि इनवर्स का कैसे प्रूफ करते हैं? वो x को sin थीटा लेते हैं। एक्स को साइन थीटा मान ली तो थीटा टेंड्स टू क्या हो गया था? 0 0 थीटा बाय साइन थीटा। तो तुमको पता है कि इसके अप्रोचिंग वैल्यू कितनी होती है? 1 फिर तुम्हारे, अच्छा तुमको सर ने ना एक और जो मेरा फेवरेट लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर भी लिखाया होगा स्टैंडर्ड। हाँ बाई 2 इसका प्रूफ कराना, प्रूफ कर देते हैं। तुमको तो सब कंपाउंड एंगल की तुम प्रैक्टिस और फॉर्मूले रिवीजन मांग रहे थे ना, ये लो लिख दी रिवीजन। क्या अभी नीचे वाला एक्सप्रेशन सेम है क्या? सोच के बताना। अभी नीचे भी, नीचे तो अभी भी एक्स स्क्वायर है। यस यस सर। और तुमको पता ना साइन थीटा बाय थीटा, यदि साइन का एंगल टेंड्स टू 0 तो 2/4 बचेगा। क्या प्रूफ होगा? 1/2। यस लेकिन जूगल बोला कि सर मैं तो ऐसे करता। देखो प्रूफ करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। 1 माइनस cos x अपॉन में क्या था? एक्स स्क्वायर। तो जुगल ने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? सोच रहे हो? यस नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते ना जुगल? यस सर। हाँ सर। तो अब देखो जुगल को सवाल को कितने भी तरीकों से पकड़ा जा सकता है। और ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा बाय थीटा 1, और ये 0 पे कितना होगा? टेंड्स टू 2 लेकिन ये याद होना चाहिए 1 माइनस cos x अपॉन में एक्स स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है? हाँ। तो तुमको तो मैंने आज एक्सपेंशन फॉर्मूला भी याद करने के लिए बोले थे, याद होंगे। cos x का एक्सपेंशन क्या होता है? देख के बोल दो, आज एक्टिंग कर लो, कॉपी के पेज पलटाओ, देख के बोलो क्या होता है। 1 माइनस एक्स 1 स्क्वायर minus बाई x 2 square by upon 2 2 factorial प्लस आर x फोर raised to 4 4 by फैक्टोरियल। कुछ तो याद की है। अब देखो इसको ऐसे ही प्रूव किया जा सकता था, ये -1 इधर ले लो, और बाकी सब में से एक्स स्क्वायर तो कॉमन आएगा नहीं आएगा? हाँ इतने में से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर नीचे पटक दो, तो -1/2 और एक्स स्क्वायर बाय 4 बचेगा। ऐसा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये वाला एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? हाँ माइनस हाफ ना। माइनस हाँ हाफ माइनस तो लेकिन अपने तो 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर पढ़ लिया, तो कितना हो जाएगा? हाँ। plus half। समझ गया? जल्दी इन दोनों के प्रूफ लिखो, फिर मैं अभी इसी में बेस प्रैक्टिस कराता हूँ। पीयूष, हमारे टेस्ट का सिलेबस क्या है? ITF और क्या है? लिमिट्स ना। और फंक्शंस तीनों है ना? उनको मैंने स्ट्रेट लाइन देना कैसे भूल गया मैं तुम्हारे को। क्या करूं बोलो? एक चैप्टर कम ज्यादा कर सकता हूं मैं? डाल दो स्ट्रेट लाइंस को। फंक्शन दे दूं? तो पहले से ही है। अच्छा नहीं, वो लिमिट हटा दूं क्योंकि लिमिट की शीट चालू ही नहीं हुई ना अभी।
चलो तुम्हारा 2 ही चैप्टर है, फंक्शन एंड IT। P मतलब पेपर के बाद डिसाइड करना चाहिए, मैंने भी गलत किया उस बैच में से, बोल दी छुट्टी है। पेपर के बाद मैं बोलता कि तुमको क्या मिलती। लिख लिया। मेरा Yes. दोस्त पीयूष कनेक्ट चला गया पीयूष? सर अभी लाइट गई थी तो उधर पीयूष के घर पे भी गई होगी। तेरा घर और पीयूष का घर आसपास है? नहीं, पर ऐसे ही। और तेरे को आज पढ़ने की है या वीडियो कुछ देखना चाहता है? ऐसा। चलो मैं अभी अच्छा सवाल दूं, एक स्टैंडर्ड सवाल। ये बॉक्स फंक्शन है ना, इसकी लिमिट बतानी है। अब मेरे साथ समझो कैसे करना चाहिए। पीयूष आ गया, फील कराऊं। सबसे पहले तो अमन क्या बोलता है कि सर ये मुझे लफड़ों में नहीं पढ़ना, मुझे पता है कि आप क्या करोगे इतनी सी लिमिट को। अमन हाँ, अलग अलग करके। तूने बोला सर इतनी लिमिट को आप लिख दो, आप लिख सकते हो 1000 थीटा अपॉन में साइन थीटा, यस सर। क्योंकि इनवर्स में अपने झंझट में पढ़ेंगे नहीं। और अमन बोला सर आप इधर थीटा tan थीटा को मान लेना, तो आप इधर क्या ले सकते हो, थीटा बाय टेन। थीटा थीटा बाय tan थीटा। मुझे लगता है इतनी भावना तो सबको समझ में आ गई क्या। यस सर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको लिखा था कि साइन x ये कुछ लिखा था ना, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था ना। हाँ सर। साइन x/x की वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यू, सॉरी रियल वैल्यू किसको एक से बड़ी होती है एक से छोटी होती है? लेस देन 1। एक से छोटी। लेस देन 1। एक से बड़ी एक से छोटी ना। तो तुम बताओ साइन x/x एक से छोटा होता है, तो x/sin x किससे छोटा होगा, बड़ा होगा? एक वन वन से से बड़ा बड़ा होगा। ये जस्ट 1 से बड़ा होगा। 1000 इंटू 1 से बड़ा, तो इसकी बॉक्स वैल्यू किसको अप्रोच कर रही होगी? 1000। 1000। फील आ रहा है ना सबको? यस यस सर। सर। यस। रियल लाइफ में 10x/x एक से बड़ा होता से है, बड़ा होता है। तो ये बेटा क्या होगा? एक से एक छोटा। से छोटा। से छोटा। तो 10 की पावर 9 एक से छोटा, इसका बॉक्स कितना हो जाएगा? 9999। माइनस -1। हाँ माइनस इससे कम ही होगा ना। हाँ। यस। तो ये आंसर आ गया। क्लियर? यस सर। वो पता जेई मेंस वाले क्या करेंगे, ऐसा लुक बना देंगे जैसे 2020 का आ गया ऐसा, प्लस एक कोरोना ईयर वाला दे देंगे। अब मैं थोड़ा सेम क्यों बनाऊं, थोड़ा अच्छा बना देता हूं ना। अब बताओ कितना होगा, ये एक से बड़ा एक से छोटा? ये एक से छोटा। एक से बड़ा। छोटा। छोटा। छोटा तो कितना हो जाएगा, 2019 में हो जाएगा इसका आंसर? हाँ यस सर। उसका आंसर 2021 ही रहेगा। हाँ। हाँ। तो कितना हो जाएगा? 4040। बस ऐसे बनाते टाइम पास करेंगे वो पूरा। देखिए दोस्तों, एक। पढ़ना स्टार्ट कर दो, पढ़ना। जब तक तुम रात भर जग के अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, तुम एवरेज सक्सेस भी नहीं मिलेगी तुमको। और जिस बंदे के पास बहानों की कमी है ना, मेरा स्कूल का काम था, मेरा ट्यूशन का काम था, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई, मेरा पड़ोसी बीमार हो गया, ठीक है, मेरा दूध वाला आज आया दूध देने नहीं आया, ऐसे जितने भी बहाने हैं वो तो समझ लेना वो एक, क्या बोलूं मैं, मतलब भगवान ने तुमको इंसान। कौन है? हेलो, हाँ जी।
जी डन, लिख लिया बेटा सब लोगों ने? यस सर। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अब ये वाला क्वेश्चन तुम छेड़ सकोगे। ये वाला क्वेश्चन तुमने करना ही करना है तुमको। लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट sin x by x। क्या करना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट देख के? पहली आदत क्या होनी चाहिए? x मतलब sin x by x माइनस मॉड मतलब माइनस बॉक्स। ठीक है, sin x by x माइनस बॉक्स ऑफ sin x by x। तुमको लगता नहीं कि रियल लाइफ में sin x by x एक से छोटा होता है, एक से बड़ा होता है? इसका क्या फील आ रहा होगा? क्या होता है? तो ये 0 0 ये तो तुम्हारा ये किसको टेंड, इसकी अप्रोचिंग वैल्यू किसको टेंड करेगी पूरे की? 0 तो ये किसको अप्रोच कर रहा होगा? 1 1 आंसर कितना आ गया? 1 1 समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट भी 1 को टेंड कर रहा है ना? क्या बेटा? ये फ्रैक्शनल पार्ट भी 1 को टेंड कर रहा है ना? लिमिट का आंसर ये नहीं कि फ्रैक्शनल पार्ट 1 नहीं दे सकता। लिमिट हमेशा क्या डिनोट करती है? अप्रोचिंग वैल्यू। हाँ, वो दे या ना दे जरूरी नहीं नहीं है। नहीं है। एक बार बच्चों को लगता है फ्रैक्शन पार्ट 1 कैसे दे दिया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूं मैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 5x अपॉन में 3x स्क्वायर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा है मैंने। स्टैंडर्ड याद है? 1 माइनस cos x अपॉन में क्या होना चाहिए? x स्क्वायर। अब तुम, हाँ मार्मिक को बुलाना स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो ये देवदास बने रहेंगे। मार्मिक, यस सर। मुझे बता इस एंगल का स्क्वायर कितना, तेरा स्टैंडर्ड कितना है? ये तेरे को याद है? 1 माइनस cos x अपॉन में x स्क्वायर। इसका आंसर कितना लिखा है आज? 1/2 तो अब मुझे बता 5x है, मुझे स्क्वायर कितना चाहिए उधर? 5x का होल स्क्वायर कितना होना चाहिए? 25x है। तो यदि मैंने क्या किया, ऐसे कर लिया 5x स्क्वायर का ऊपर नीचे ये ले। अब बता मुझे आंसर कितना आएगा बेटा? इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर 1/10। इसका आंसर बेटा, इसका आंसर इस 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस आइटम अपॉन में आइटम स्क्वायर। तो 1/2 हाँ सर हाँ। और इसका x स्क्वायर x स्क्वायर कट गया, कितना बचेगा? 25/.
आंसर कितना आ गया? 25/6 नहीं आ गया क्या? हाँ Yes, सर। sir. समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस ये दोनों वो वाले क्वेश्चन है, गुड सिटी लेवल, बोर्ड लेवल। अब अगला क्वेश्चन, बस इस साल ऐसा जेईई मेंस में किसी एक पेपर में था। चलो सर 5x का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ कर सकता है, मैंने तो बस समझाने के लिए किया ना। मतलब ऐसा हमारे मैम बोलते थे कि जो लिमिट में हो ना वो वेरिएबल को ऐसा छेड़ नहीं सकते, ऐसा कर सकते हैं। क्या 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 मैम ने बोला क्या? मैं मतलब ऐसा सवाल था, ऐसा ही सवाल था ना, तो मैंने x को भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाया ना, तो मैम ने बोला गलत है, खाली नहीं, तुम कांस्टेंट फोकस। मैम से मैं बहस कर सकता हूँ। ये बताओ, ये नॉन जीरो नंबर है, जीरो नंबर है? नॉन जीरो। ऑन जीरो। तो फिर नॉन जीरो नंबर से ऊपर कर नहीं सकते क्या? अब वो इसलिए तो पूछ रहा हूँ, मैम बोल रहे थे हमें। एक्चुअली वो बहुत सारे टीचर पता है इसको क्या समझते हैं, जीरो। इवन मैं किसी टीचर को वाइवे में फंसा सकता हूँ, वो से बोलूँ इसका आंसर ऐसा दे दूँ तो बोलूँ इसका आंसर 1 हो सकता है क्या? तो तो आधों ना को तो ये भी आधों को तो ये भी क्लियर नहीं होता कि ये अप्रोचिंग वैल्यू होती है। डन। यस सर। ये बेटा मैंने अपने 11 में भी क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन मार्केट का फेमस है, लेकिन ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है यार, और मैं बहुत आराम से बच्चों को फंसा सकता हूँ। अच्छा मैं पहले मूर्खता बता दूं, मूर्खता, जो बच्चे मूर्ख होते हैं, ये मूर्खों वाले आंसर मत देना मुझे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 0 रख देते हैं, cos 0 का आंसर कितना हुआ? 1 इसका आंसर कितना पता था लिमिट से? आप तो तुमने तो क्या किया, एक तरफ एग्जैक्ट वैल्यू रख दी, एक तरफ क्या कर दी तुमने? लिमिट। तो ये काम मत करना, ये तो तुम्हारी वो इच्छा होगी, जहां जहां तुम्हें लिमिट रखनी वहां तुम्हें लिमिट रख दी। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे हरकतें मत करना, मतलब f कॉस पूरे पे ना। हाँ, ये cos x इंटू रूट cos 2x। ओके। अब सवाल सही सवाल है ये, और जेई मेंस की कैटेगरी का सवाल है अभी, लेकिन जेई मेंस वाले बच्चे इसको टफ बोलते हैं। पहले मुझे कोई बच्चा बता देगा आदत क्या डालनी है इस सवाल को देख के, क्या फील, क्या क्या करना चाहिए? रैशनलाइज करना चाहिए। ये कौन बोला? बहुत सही बोला। देखो ऐसी चीजें तुम सोचने लग जाओगे ना, तुम्हारे सवाल बनने लग जाएंगे। तो अम्मा ने सही बोला, क्या करना चाहिए? अब मुझे बताओ, अमन सर किस फैक्टर की टेंशन लेंगे ही नहीं, सर किसकी टेंशन लेंगे ही नहीं, मतलब उसको नीचे तो वाले जो पड़ा है उसमें तो 1 आ गया। मतलब इसकी टेंशन नहीं लेंगे ना, क्योंकि इधर हाँ 2 बन गए ना, हाँ सर। क्योंकि ये तो अनडिटरमाइंड फॉर्म में कंट्रीब्यूशन ही है। अब तो तुम काफी दिनों से बोल रहे थे कि सर cos 2 इसका फॉर्मूला लगाने का मौका नहीं दे रहे आप, तो cos 2 इसका फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहिए जिससे तुम्हारा काम बनना इजी हो जाए? 2 cos x minus 1। तुमको लगता है ना जब 2 cos कर x करोगे cos की पावर 4 हो जाएगी, थोड़ा इजी लगेगा क्या सवाल? नहीं लगेगा। तो cos 2 से बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कौन सा लगाना 10 चाहिए? वाला लगाना। 10 लगा, लेकिन 10 से भी इजी फॉर्मूला पड़ा हो मार्केट में। 1 - 2 sin स्क्वायर। हाँ 10 से भी हो जाता, लेकिन अपने तो 1 माइनस कितना, 2 sin square x। और ये वाला फैक्टर को मैं, चलो मैं ये वाला फैक्टर को बार बार लिखने में मेरे को आलस आता है, इसको ऐसे बॉक्स बना दूं। हाँ सर। यस इसकी बॉक्स की वैल्यू कितनी 2 है ना, ये तो पता है ना? यस हाँ सर। अच्छा अब मुझे सोच के बताओ, अब थोड़ी और कैलकुलेशन, तुम तो अच्छे बच्चे हो। अभी देखो सर की आदत है, सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos क्या रहेगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर, फटाफट सर क्या लिख देंगे? sin square। साइन स्क्वायर। चलो ठीक है, तुमने देखो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रिवीजन ऐसे ही होती है। और क्या आएगा? -2 sin नहीं प्लस 2 s स्क्वायर c स्क्वायर ना, हाँ। और x स्क्वायर बॉक्स दिखा? यस सर। ऊपर से कॉमन क्या आ गया? s square। साइंस बस साइन स्क्वायर बाय x स्क्वायर, तुमको क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है ना तुमको? यस सर। Yes, sir. सर ये साइन स्क्वायर बाय x स्क्वायर 1, अंदर क्या बचेगा? 1 + 2 cos स्क्वायर। और बॉक्स की वैल्यू 2 है, ऊपर वैल्यू 0 टेंडिंग पे 3 3/2 आंसर आएगा।
देखो मैं पूरा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ प्रोसेसर हैंग हो जाएंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग 0 साइन स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस कितना बचेगा 2 cos स्क्वायर एक्स और बॉक्स ना, हाँ ये तो 1 हो गया, cos 0 था 1, तो 3/2 आंसर आ गया ना। बॉक्स के लिए 2 थी, अरे बॉक्स के लिए 2 कैसे थी, यहाँ पे 0 डालने का था, ये 2 0 1 हाँ हो गया। चमक गया। यस सर। ये जेई मेंस के इस साल 1-2 सालों में इसी साल में आया था पेपर में। और बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चों को तो एक ही फॉर्मूला आता है, क्या आता है, एल ऑर्बिटल, समझ में आ रहा है। हाँ सर। और एल ऑर्बिटल सोचो डेरिवेटिव कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, करो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। मुझे तुमको कोई ढंग का सवाल देना चाहिए है। ओके खामोशियां आवाज दो, तुम मिलने तो आओ सही। चमक गया, चमक चमक। दोस्तों लिख लिया। यस सर। यस सर। अब देखो कोई अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। अब तुमको सीधा, अब मैं दे रहा हूँ एडीवी लेवल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है अपना, 5वां। टेन ए प्लस 2x माइनस 2 टाइम 10a प्लस x प्लस 10a अपॉन में एक्स स्क्वायर। सोचो क्या ये अनडिटरमाइंड फॉर्म में 0/0 फॉर्म में दिखाई दे रही है। यस। एल ऑर्बिटल लगाने की इच्छा रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। जैसे तुमने x इक्वल टू 0 का तो 10a माइनस 2 10a प्लस 10a 0, नीचे भी 0। क्या तुम नुमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। हाँ कैसे बोलो। पूरा खोलेंगे तो हो जाएगा पर वो बहुत लंबा होगा। मतलब ऐसा तुमको कोई एक्सप्रेशन मिल जाए a माइनस 2b प्लस c, तो तुम क्या थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हो। a माइनस b माइनस b माइनस c। अरे वेरी गुड, आज जितने भी तेरे को डांट पड़ी है ना वापस ले लेता हूँ, दिमाग तो है लेकिन बस पढ़ना नहीं है, वो अलग बात है ना। निश्चय ये दोस्त चिन्मय, सही लिखा क्या मैंने अभी एक्सप्रेशन। यस सर। यस। यस। अच्छा अब मैं तुमको इस लिमिट से खेलना सिखाता हूँ, क्योंकि मैं एल ऑर्बिटल से नहीं कराने वाला। मेरे टीचर ने ये सवाल सिमिलर साइन कोस में कन्वर्ट करके कराया था। देखो मेरे टीचर का सवाल कैसे हो गया होगा, सोचो एक बार साइन कोस में, क्योंकि इस साइन θ1 बाय cos θ1 तुमको लगता नहीं वो टीचर का कुछ बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, सोच पा रहे हो। यस। तो, लेकिन मैं ऐसे नहीं कराना चाहता क्योंकि वो फिर पुराना तरीके था उनका, मुझे मजा नहीं आया। देखो मेरे को टीचर, लेकिन तुमको तो इसमें देखो ट्रिग्नोम लिमिट ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम्हें कंपाउंड एंगल की फॉर्मूलों की प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी तो तुमने 10th में भी नहीं की होगी। अच्छा 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता था। 10a माइनस 10b माइनस 10 में प्लस तुम लिख सकते हो 1 प्लस 10a 10b इज इक्वल टू, देखो ये तो पेंसिल काम नहीं करी, 10a माइनस 10b। यस। मैंने क्रॉस तुमको लगता नहीं कि पंकज सर को पहले यहाँ देखो ये a है और ये b है, तो 10a माइनस 10b को सर को क्या लेते हैं, पहले दोनों का डिफरेंस 10a माइनस b करेंगे तो सर को कितना मिलेगा 10x। 10x। अच्छा सर इधर भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सर को इधर भी क्या मिलेगा 10x। सर को नुमरेटर में पूरा कॉमन में क्या मिल गया 10x। देखो यहाँ तक क्लियर है, पूरा कॉमन।
यस सर। और नीचे एक्स Yes, स्क्वायर। sir. अब सर ब्रैकेट में क्या लगाएंगे, 1 प्लस 10a 10b, और इसके ब्रैकेट में क्या होगा, 1 प्लस 10a 10b। समझ में आ रहा है इतना फॉर्मूला? जिसको नहीं आया मेरे से पूछ लेना 10 बार। अमन क्लियर इतना? यस सर। अब अमन तुम मुझे बताओ, वो ब्रैकेट के अंदर कुछ और करता हूँ नजर भी आ रहा है क्या तेरे को? वो 1 कट जाएगा तो 10a प्लस x कॉमन आ जाएगा। अच्छा फिर तेरे को तो, लेकिन तेरे को पता 1 भी 1 कट जाएगा, 10a प्लस कॉमन आ जाएगा। सर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर उसके बाद भी? वही होगा वापस एक बार यही कर कॉमन, तो वो 10 2x फिर पहले इन दोनों सर इन दोनों डबल टिक वाले में 10a माइनस 10b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 2x 1 प्लस कितना हो जाएगा? 10a प्लस 2x 2x into 10a। तुमको लगता नहीं कि सर ने तो अपना गेम खेल दिया है? कैसे? अब बस सर ये एक्स स्क्वायर में तो सर क्या करते हैं, ये x है, ये 2 एक्स स्क्वायर था, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना हो गया बेटा 1, ये कितना हो गया 1। सर? यहाँ 0 डाल दो, यहाँ 0 डाल दो, तुमको क्या मिल गया आंसर? 10a into 1 plus 10 square है। देखो हाँ, 2 10 है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, मतलब कितना हो जाएगा? 6 square है। समझ में आ गया? यस। तो 2 10 के डिफरेंस से भी खेलना सीख जाओगे, कभी भी सवाल मिल जाएगा। यस कल मुझे पूरा भरोसा है कल तुम 30 क्वेश्चन करके लाओगे, बताओ क्यों? उस पर हमारा वेटेज निर्भर है। काश ये मैंने पूरा वीक टॉर्चर किया होता ऐसे, मुझे ये ध्यान में क्यों नहीं आया? हम्म लिख लिया? एक मिनट लिमिट इजी नहीं लग रहा क्या तुमको कंपेयर टू फंक्शंस? यस सर पेपर में 1 to 1 1 पता तो कर लोगे ना? तुम्हारे लिए मैंने एक क्वेश्चन के सीक्वेंस तो बना रखे हैं। बस अभी टाइम इनफ हो गया ना, बहुत चमक गया। इजान क्लियर है? हाँ सर। और मैंने एक तरीका पहले बोल दिया कि उसको किसमें कैसे कर सकते थे? साइन कॉस। साइन और कॉस में करके उससे भी हो जाता, ऊपर साइन के फॉर्मूले बन जाते वो। छठा क्वेश्चन आज की क्लास का। बेटा इस क्वेश्चन में तुमको 3 तरीकों से करके दिखाऊंगा, और उसमें से भी एल हॉस्पिटल एक तरीका भी नहीं होगा, ठीक है? पहला तरीका वो एल एच एल आर एच एल के कॉन्सेप्ट से करें।
हाँ सर। देखो कभी कुछ समझ में ना आए ना, देखो एक्स किसको टेंड कर रहा है बेटा, पाई बाय 6 को टेंड कर रहा है। हाँ मोस्टली तुम्हारे साथ ऐसा होगा बहुत बार, कई बार कुछ ना समझ में ना 99 ये टेक्निक तुम क्या करो, एक वेरिएबल ले लो, लेट अस से x इज इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस h। तो अभी h किसको टेंड करेगा, 0 तो ऊपर कितना देगा साइन h √3/2 माइनस कोस पाई बाय 6 प्लस कितना, h। तो लिमिट साइन कोस a प्लस b का फॉर्मूला सबको याद होता है मेरे हिसाब से। तुम तो कंपाउंड एंगल की प्रैक्टिस ढूंढ रहे थे ना, ये लो cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, कितना cos a cos cos b minus sin a cos sin a b. cos 30 मतलब √3/2 3/2 cos b। समझ में आ रहा है बेटा, yes माइनस माइनस आएगा ना बीच में। चलो माइनस, अपनी गलती क्यों माननी चाहिए बेटा, ये ले प्लस डन। यस सर अब हाँ, सर। तुम्हारा भाई को कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है नीचे, √3/2 और तुम्हारा भाई तो विश्वास रखता है, √3/2 कॉमन लिया, 1 माइनस कोस h अपॉन में h स्क्वायर इंटू कितना, इंटू h कर दिया, इंटू h स्क्वायर कर दिया। समझ में आ रहा है तुम्हारे भाई ने क्या किया। यस सर। तो मुझे बताया जाए कि अभी आशिक लोगों को कहाँ पे क्या होगा। और 1 ऊपर 1 और h है तो h हाफ। हाँ ये 1, ये हाँ। हाफ, ये 1, ये तो स्टैंडर्ड बन गए, और h हाँ। h कॉमन लेके काट दिया। हाँ 1/√3/2 प्लस हाँ नहीं 1 अपॉन, ये तो एक h बचेगा ना एक्स्ट्रा, हाँ हाँ तो वापस 0 भी डालना है तो 1/2 आंसर कितना आएगा, 2 नहीं आएगा। यस यस सर हाँ बताओ क्यों देखो ये वाला, देखो ये तो 1 हो गया, ये तुमने क्या किया, अब यहाँ नीचे से h कॉमन लिया तो यहाँ पे तो एक h बचेगा ना, ये वाला। हाँ सर। जब इसको टेंडिंग टू 0 करोगे तो एग्जैक्ट 0 हो जाएगा ना। देखो मैं कहीं को समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। अब क्या कॉमन लोगे, अब h कॉमन करके निकाल देंगे। अब 0 डालोगे तो 1/0 प्लस हाफ, कितना आंसर आ जाएगा 2 एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या काम में, क्या दिमाग में आता है, चलो इस सवाल को ना पहले कितने तरीके से कर सकते हो, मैं अभी लिखने का टाइम दूंगा बेटा ना, पहले तुम तरीके समझो, क्योंकि ये 3 तरीके, 3 4 पता नहीं कितने तरीके से सवाल कर सकते हो। दो सवाल, ये सवाल क्या था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या था, पाई बाय 6 साइन x माइनस पाई बाय 6 अपॉन में क्या था, √3/2 minus cos 3/2 माइनस Minus cos. जानबूझ के मैंने √3/2 को ये लिख दिया cos पाई बाय 6। कोई समस्या। Sir. अमन बोला मुझे तो कंपाउंड एंगल की सिर्फ आपसे प्रैक्टिस चाहिए, तो cos c माइनस cos d का नीचे फॉर्मूला लगाएगा अमन, तो है ना अमन, यस सर। क्योंकि अमन को तो लिमिट के भरोसे किसकी तैयारी कर लेनी है, कंपाउंड एंगल की। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता था, 2 sin x c प्लस d/2 और दोनों साइन में ही है, प्लस नहीं होगा, प्लस और माइनस दोनों साइन में। -2 साइन नहीं है। बेटा टेंशन नहीं लो भगवान, ओ माइनस तो ये लो, नहीं मैंने सही लिखा है, बोलो क्यों। अंदर से माइनस आ जाएगा। हाँ अरे मैंने d माइनस सी कर दिया नीचे, x माइनस पाई बाय 6 अभी बाय 2 भी करना भूल गए तुम्हारे सर, कौन ऊपर तुमको साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाने की इच्छा हो रही है, काफी दिन से हो गए, सोच रहे हो। यस सर sin थीटा cos ये मैथ्स है, ये 11th की 12th के मैथ्स में खास बात पता क्या होती है, 11th अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो लोग रोते हैं ना, ये कटा ये कटा ये कटा, मुझे तो लगता है कि अभी तुम्हारे भाई का आंसर आ जाना चाहिए। ऊपर वाला पाई बाय 6 को टेंड कराओ तो कितना हो गया 0, cos 0 की वैल्यू 1, हाँ नीचे 30 30 60/2 30 हो गया ना सवाल। यस सर। यस Sir. चलो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे तरीके से करते हैं अपन, तुम कहें तीसरे तरीके से बेटा, Yes sir.
क्या दे रखा है, साइन एक्स माइनस क्या दे रखा है, पाई बाय 6, और इनटू में क्या दे रखा है, √3/2 कितना। मुझे तो नीचे 2 का डिफरेंस देख के ना इच्छा होती है क्या, मैंने ऊपर नीचे देखो, साइन को बैलेंस करने के लिए मैं कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, x माइनस माइनस तुमको ऊपर वाला तो तुमको कोई भी बच्चा बोल सकता है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर तो किसको टेंड कर रहे हैं। 1 देखो तुम तो सवाल को करने में बहुत बिलीव रखते हो। फिर तुम्हारे भाई ने थोड़े दिन पहले एक फॉर्मूला बताया था, FA माइनस FB, कुछ ऐसा कुछ लिखा था क्या, f डैश f' है एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या था वो, क्या FB कैसे क्या था, F' तो नहीं था, f डैश a प्लस h माइनस f डैश a अपॉन a प्लस h माइनस a इक्वल्स टू F' का तुमने तुम्हारे भाई ने क्या लिखाया था, f ऑफ a प्लस h हाँ माइनस f ऑफ a अपॉन a f प्लस of 0 सॉरी कॉपी सॉरी है, कॉपी पेज पलटा के देख को बताओ, ताकि कॉपी के पेज पलटने की आवाज तो कभी वो पे क्या था, f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a यही था ना। f' टेंड्स टू हाँ अच्छा चलो, आप पहली बार कॉपी पलटाई है, नहीं तो कॉपी खुलती नहीं है लिखने के बाद। तो तुमको लगता नहीं कि सर को यहाँ ऊपर से माइनस कॉमन ले लेना चाहिए, यस सर cos x माइनस √3/2, नीचे x माइनस पाई बाय 6, सर को इसको इस एक्सप्रेशन को क्या लिख देना चाहिए, sin पाई बाय cos का डेरिवेटिव कितना, माइनस sin माइनस 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 प्लस, प्लस साइन हाँ हो गया खुश। यस सर यस सर। तो जितनी तरीके से बुद्धि चल सकती है ना उतना चलाना है। एक किसी किताब में नहीं लिखा होगा कि भाई इन 3 तरीकों से सवाल कर लेंगे तो हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। तुमको नोट करना भी, अब लिखने में आलस आएगा। यदि तुम्हारी नेक्स्ट क्लास 40 किसकी क्लास है, केमिस्ट्री फिजिक्स की, केमिस्ट्री। ये लोग खत्म है कि क्या हो रहा है अभी, अभी शीट हाँ डिस्कस सर डिस्कशन खत्म हुआ शीट डिस्कशन। इजी हार्ड है, हार्ड है तो उसमें पूरा याद होना चाहिए और ना कॉपी बैठ लेके बैठना पड़ता है। तुम ना एक बार ना सोच लो कि तुम्हें 7 दिन की छुट्टी तो मिल जाएगी, लेकिन तुम ये सोचो कि 7 दिन के बाद तुम हार्डवर्क करने को रेडी हो गया। अब छुट्टी की जोश में मत बोलना। अपना ड्रीम लिख ले कॉपी पे कि ये मुझे पूरा करना है हर हालत में, और ड्रीम छोटा नहीं होना चाहिए। यदि ड्रीम छोटा नहीं तो इनपुट भी क्या होनी चाहिए, बड़ी। जब तुमने कोड डोमेन बड़ा मान ली तो डोमेन भी क्या होना चाहिए, हाँ। लेकिन तुमका डोमेन छोटा देते हो, कोड डोमेन बड़ा है, और रेंज का भी अता पता है नहीं, है ना। लिख लिया, यस सर ये लो बेटा दूसरा तीसरा। अब तुमको डेरिवेटिव वाली अप्रोच समझ में आ गई है। यस सर तो डेरिवेटिव भी कहीं भी जहां भी चलो तुम कहीं भी लगा, यदि फील आ रहा है ना कि समथिंग माइनस समथिंग दे रखा है, तो वहां डेरिवेटिव की अप्रोच की जा सकती है। तो एफ डैश ये याद रहेगा ना। और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड इनटू और भी था, एक्सटेंड इनटू क्या होना चाहिए था, ए। खामोशियां आवाज दो, तुम मिलने तो वो सही। और मार्मिक यस सर। इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है। यस सर। इस क्लास में तुम्हारी आवाज कहाँ मतलब संन्यास पे चली जाती है। बोल देखो कोई भी होशियार नालायक नहीं होता है, तो बोलना ही नहीं चाहेगा तो फिर तू अपने और अपना कॉन्फिडेंस डाउन करेगा। तो जिन बच्चों को मैं ये बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को टफ लग रहा है ना, वो बोलना स्टार्ट करे क्लास में। ओके सर। क्योंकि जितना तुम कम बोलोगे ना उतना ही तुमको क्या होगा अंदर से
कॉन्फिडेंस क्या होता जाएगा डे बाय डे? डाउन। तो पहले तो बोलना स्टार्ट किया करो। मान लो ये स्टेप समझ में नहीं है, तुम बोलो सर एक बार समझा दो। मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में राजकोट के बच्चों को, धोला के स्कूल का फर्स्ट बैच में यही अच्छी बात थी, वहां के बच्चों को भी ऊपर से क्या जाता था, बाउंस। लेकिन उनके ना 3-4 बच्चों में खास बात क्या थी, वो क्लास खत्म होने के बाद ना कॉपी लेके भागते थे, सर वो स्टेप दोबारा समझा दो क्या? और यहाँ पे तो मुझे क्या लगता है पहली बार में समझ में आ जाता है, कभी पूछते ही नहीं है कि सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। क्षितिज, हेलो क्षितिज, क्षितिज हाँ सर, हाँ सर। बोलना कब स्टार्ट करेगा तू क्लास में? बेटा अब तुम नई दुल्हन ही, तुम्हारी शादी को हो गए 5-6 महीने तो हो गए ना 12th में। हाँ सर। तो दुल्हन अभी बोलना नहीं स्टार्ट करेंगी तो क्या सीजन 2 में थोड़ी चाहिए अपने को? डन, लिख लिया? यस सर। अब एक क्वेश्चन तो बनता है यार, मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन लेके आता तो हूँ। एक बार आप एल हॉस्पिटल वाला एक बार बता दो ना। एल हॉस्पिटल का ये ऊपर का डेरिवेटिव कर, कितना आएगा? cos x माइनस पाई बाय 6 आएगा। हाँ। इसका कौन सा डेरिवेटिव 0 माइनस cos का कितना हो गया? साइन। sin x। अब पाई बाय 6 रख दे, ठीक है? हाँ ठीक है। हो गया ना? ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव जब तक करना जब तक 0/0 फॉर्म खत्म ना हो। मैं तुमको एल हॉस्पिटल बताऊंगा, लेकिन कौन चैप्टर में बताऊंगा? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में। ओके। डन। तो उस टाइम सिर्फ बताओगे या यूज भी करेंगे अच्छे से? कुछ सवाल में ऐसा यूज करूंगा जहां पे लिमिट के अलावा कहीं लिमिट, वो सवाल सिर्फ एल हॉस्पिटल से हो सकता हो, या मतलब समझ में आ रहा है कि और मुझे नजर ना आता हो। डन, मुझे लगता है बहुत डन ना। यस सर। अब मुझे तो अपनी बुद्धि इस सवाल का आंसर बताना। बच्चों को थोड़ा मैं फंसा दे रहा हूँ पहले। जुगल, हाँ सर। बेटा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कुछ कमेंट करना चाहेगा? ऐसे तो डज नॉट मैं बोलूं? आएगा। हाँ बोल। सर नॉट डिफरेंट, हाँ मतलब डज नॉट क्यों? एग्जिस्ट। सर नेगेटिव कारण रूट के क्या है? अंदर नहीं हो वो सकता। रूट रूट नेगेटिव। द नेगेटिव। रूट नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये cos इनवर्स 0 से 1 से बड़ा ले सकता था क्या? नहीं। नहीं। नहीं सर। तो इसका मतलब इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब इस, लेकिन मैंने तो तुमको इस सवाल ये पूछा, अब तुमको फील आ गया कि अब तो आएगा। अब तो एक ही आंसर आएगा। हाँ। अब बताओ, डायलॉग याद होंगे ना सर? इनवर्स देके क्या करते हैं, तो अपने भी तुमको आदत आ जाएगी मेरे। 1 माइनस एक्स cos। सर इनवर्स देखते ही क्या करते हैं, उस पे एंगल अज्यूम कर लेते हैं। तो बताओ थीटा अपॉन में अंडर रूट में कितना आ जाएगा? एक्स की जगह 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा। हाँ सर। अच्छा, यदि x 0 प्लस को टेंड कर रहा है तो cos इनवर्स किसको, थीटा किसको टेंड करेगा? 0 प्लस को टेंड करेगा। सोच रहे हो क्यों? यस। क्योंकि तुम इसको अंदर पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हो, मतलब 0 प्लस, तो जब cos इनवर्स पॉजिटिव तो cos इनवर्स कौन सा 0 नेगेटिव वाला फील थोड़ी देगा थीटा। वैसे भी cos इनवर्स नेगेटिव देता है क्या? सोच के बताना। 0 नेगेटिव देता है? नहीं। cos इनवर्स का रेंज क्या होती है? 0 से पाई होती है ना क्लोज। अच्छा, अब लेकिन तुमको पता है कि सर ने तुमको सिखा रखा है ये ऐसा कुछ बैलेंस करना, सोच पा रहे हो? यस सर। अब इसका आंसर तुम प्यार से बोल सकते हो कि कितना होगा। हाँ। और 0 प्लस लिखने का फायदा मेरा क्या था, इसको मैं थीटा बाय मोड थीटा लिखता था पर रूट हाफ। 0 प्लस में तो कुछ गलती करती क्या मैंने?
नहीं नहीं सही सही रूट 2 आ जाएगा। रूट 2 आ जाएगा। देखो मैंने 0 प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि 1 माइनस एक्स है, वो किसको प्लस करेगा? 0 प्लस का मतलब यदि x की वैल्यू में 0 से बड़ी रख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से क्या होगी? छोटी नहीं होगी क्या? छोटी हो जाएगी। और 1 से छोटी के लिए cos इनवर्स 0 से बड़ा देगा, 0 से छोटा देगा? बढ़ा देगा। बड़ा। सर कहा गया क्या मैसेज? अब तो सोनू सर हाँ गुजराती सर, में लिख रहा है। वो भेजा था उनको, वो कॉपी करके भेज रहे। कहाँ से सीख के लाए दोनों सर ये? ज्वाइन करो, तुम भी आगे लिखो गुजराती में। हाँ सर ज्वाइन करो, जो भी गुजराती में लिखते हो। हाँ, 2 मिनट सर પછી ज्वाइन कर, कोई मिनट। और सर को बोला सर कोई गर्लफ्रेंड बनी है आपकी गुजराती में, से बोलना, ठीक है? यस सर। यार मेरे को तुम्हारी क्लास के लिए टाइम कम मिलता है यार। तो कल पहले तो 30 क्वेश्चन, हाँ ये चिन्मय ने सही लिखा। काश चिन्मय यही स्पिरिट तेरे सवालों में दिखी होती ना, मन तो बोला तुमको ना, रुको ये अभी 7 दिन की छुट्टी दे दूं तो 7 तुम रात को पढ़ते दिन में पढ़ते हो, ये बताना मुझे। सुबह दिन में। अर्ली मॉर्निंग ना? हाँ Yes, मन तो sir. करता थोड़े है मैं दिन अर्ली मॉर्निंग पर ऐसे जूम क्लास ऑन करके बैठा रहूं, तुमको पढ़ते हुए देखूं, क्योंकि तुम्हारे लक्षण है ना वो डिसिप्लिन वाले नहीं दिखाई दे रहे मेरे को अभी। क्या कहते हो तुम लोग? मेरे को करना पड़ेगा, पर मैं जिद्दी हूँ। यदि मेरे को आ गया ना, तुमको किसी को आरटी में लेना पड़ेगा तो फिर लेना ही पड़ेगा। लिख लिया था तुमने क्वेश्चन? तो फंक्शन की मेरी एक्सरसाइज 3 और 4 वो बाकी रह गई है। 3 और 4 डिस्कशन बाकी है, मतलब मेरी बाकी है। तो किसी ने तो रुको अभी वो इसी मैं क्लास सॉल्व में, करके डाउट मतलब अरे मत कर, जेई मेंस वाले बैच में भी होने वाली शीट डिस्कशन पूरी होने वाली है उनकी, ठीक है? वही उसके रिकॉर्डिंग देख लेना वो। हाँ उनकी पूरी शीट डिस्कशन होने वाली है ना, हाँ सर। 3rd 4th। अपनी शीट में दोनों कंप्लीट है ना? कोई ऐसा कुछ पेंडिंग है क्या उसमें? आईटीएफ और फंक्शन में। चलो बाय, मिलते हैं। तुम्हारी अभी आवाज बाय सर, थैंक यू Thank you, sir. Bye, sir.